जब ये मायावी खून के आंसू रो रहे थे, उस समय इस सृष्टि के भार को भरने का कार्य किया आपने, और आज ये मायावी आपको किस जगह लाके खड़ा कर दिया? जिसने इस सृष्टि के भार का हरण किया, जिसने मायावियों को जीने का उद्देश्य दिया, आज उनको तोड़वाया जा रहा है इन मायावियों के द्वारा। ये मानव, लेकिन आप मौन रह सकते हो, ये रावण मौन नहीं रहेगा। ये खुली चुनौती है मेरी, जो धन पसंद करने आएगा ये रावण से जीवन भर प्यार निभाएगा निभाएगा। वैसे तो कह दूं, अभी तक कोई जड़ा नहीं जो रावण की अवज्ञा कर सके, या यो कह लूं, सिंगनी ने कोई पूत नहीं जड़ा जो रावण की अवज्ञा कर सके कर सके कर सके। ये खुली चुनौती है रावण की। बहुत सुंदर, वाह, कितना अच्छा वक्तव्य रखा, और जो सुन रहे थे वही देखने को मिला। आप लोगों ने सुना श्री दशानंद जी ने आकर के ये घोषणा कर दी कि कोई भी धनुष्कर्षण नहीं करेगा, धनुष्कर्षण नहीं होगा। और सबसे पहले बात रखी क्या कि जब पृथ्वी का भार हरने के लिए आपका अवतार हुआ, या यूं कहो कि आपकी संरचना हुई, तब इस मानव ने आपका उपकार माना, और जब आपसे कोई काम नहीं रहा तो इस मानव ने आपको तुड़वाने की प्रतिज्ञा कर दी। अब धनुष्कर्षण नहीं होगा। ये वक्तव्य दशानंद जी ने रखा। हमने श्री दशानंद जी जय जय भोलानाथ की, ओ लंका के भगवान, जय जय भगवान शंकर की, जय जय शंकर की। अब आपने जो कहा एक एक करके अपनी बात का उत्तर सुनिए। आपने कहा कि जब मानव को आपकी आवश्यकता थी तब आपका आविष्कार किया, और अब आवश्यकता नहीं तो तोड़वाने की प्रतिज्ञा कर दी गई। बहुत अच्छी बात है, सत्य है। अगर इस बात को और अच्छी तरह से कह देते तो ये सिद्ध हो जाता कि ये मानव स्वार्थी है, लेकिन हम इसको काटते हैं। आपकी बात को हम काट रहे हैं। सुनिए, जिस समय त्रिपुरासुर असुर का पृथ्वी पर इतना आतंक हुआ कि सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि त्राहि त्राहि करने लगे सारे धराधाम पर, तब सभी देवता कहां पहुंचे? महात्मा दधीच के पास, और उनसे निवेदन किया कि प्रभु इस संकट से हमें उबारो। तो महात्मा दधीच ने कहा, देवताओं कहो हमसे क्या चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है, हमें आपकी अस्थियां चाहिए। इन अस्थियों के द्वारा, जो विश्वकर्मा के द्वारा आयुधों का निर्माण किया जाएगा, उस आयुध से त्रिपुरासुर नामक असुर मारा जा सकता है। तो महात्मा दधीच ने हंसते हंसते, उस परोपकारी जीव ने, उस धर्मात्मा ने अपने ऊपर, अपने शरीर पर दही, मक्खन, दुग्ध सभी को डलवाया और बुला करके गायों को चटवाया। जब गायों ने चाट चाट कर केवल अस्थियां ले गई, उस समय विश्वकर्मा के द्वारा महात्मा दधीच की अस्थियों से 3.5 आयुधों का निर्माण हुआ। 3.5 गांडीव, शारंग, कोदंड और पत्थर, ये 3.5 आयुध महात्मा दधीच की अस्थियों के बने। और उसी समय इस कोदंड के द्वारा स्वयं भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया। देवता को प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर ने सोचा
अब इस आयुध का होगा क्या, कहाँ रखा जाए? तो मिथिला में आकर महाराज देवराज को धरोहर रूप में दे दिया कि तुम इसको रखो, इसकी पूजा करो, अर्चना करो। अनादिकाल से ये निमिवंश, ये सीरध्वज महाराज के यहाँ धरोहर रूप में रखा है, जो महाराज देवराज को मिला था। पूजते पूजते पीढ़ियां गुजरती गई और आज भी इनकी पूजा होती थी और हो रही है। जिस समय पंचवर्षीय भूमिजा बेटी सीता ने इसको कौतुक ही कौतुक में उठा लिया, तो महात्मा विदेह ने सोचा कि ये पुत्री कोई साधारण नहीं, असाधारण है। ऐसी पुत्री के लिए हम वर की खोज कहां करेंगे? क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जो घर भर कुल होए अनुरूपा, तो करिए विवाह शुका अनुरूपा। तो विजयराज ने कहा अब हम इसके लिए योग वर कहां ढूंढे? तो चिंता नहीं की, चिंतन किया। जब चिंतन प्राणी करता है तो समाधान अवश्य निकलता है। जब चिंतन किया तो भगवान शंकर ने रात्रि में स्वप्न में आकर कहा, सीरध्वज ओ जनक, तुम चिंतन कर रहे हो, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, अब इसका समय आ गया है। अब तुम ऐसा प्रण करो। कैसा प्रण? कि धनुर्मतीये तू अकेहे पूजते या सुरा सुरई तस्य प्रतिज्ञा तुयो कार्या पौर्णमाय भंजनाय च। ये प्रतिज्ञा करेंगे कि जो इसको उठाए, चढ़ाए या दो भागों में विभाजित करे, हम बेटी का पानी संस्कार उसी के साथ में संपन्न कर देंगे और सीता को योग पर मिल जाएगा। ये भगवान शंकर का आदेश है। अब हमें ये बताइए, भगवान शंकर का धनुष, भगवान शंकर का आदेश जिसके यहाँ रखा है, जो इसका पुजारी है, उसकी सहमति, गुरुओं की सहमति, अब तुम्हें क्या आपत्ति है? बताओ, आपत्ति क्या है? दशानंद जी से भी हम कहना चाहेंगे, एक सिद्धांत कहा है कि बोलो लेकिन बको मत। बोलना अच्छा है लेकिन बकना बड़ा होता है। बोलो लेकिन बको मत, चलो लेकिन ठगो मत, खाओ लेकिन छगो मत, और देखो लेकिन तको मत। तकना भी अच्छा नहीं होता। इसलिए दशानंद जी, अगर तुम्हारी घोषणा है, अरे तो हमारी भी घोषणा है, आज धनुष कर्षण होगा और अगर तुम इसमें हस्ताक्षेप करोगे, अरे तो ये चंद्रहास वर्षण होगा। अरे नहीं है काल की शक्ति, अरे करे जो बल भी मिलेगा, बड़ा है सामने मेरे जगत का आज बल फीका। ओह, ये तेरी चेहरे की लाली में अभी पीली पड़ जाएगी। और अगर दशानन ढल गया है तो मक्का तो धोती गीली हो जाएगी। क्या गणतप्त कहा कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं तोड़वाने की प्रतिज्ञा ली। बहुत अच्छा। ये बताओ मुझे, तोड़वाने में इनकी गलती क्या है? भाई हम बताएंगे। एक समय जब भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जब आमने सामने खड़े थे, जब भगवान विष्णु ने सारंग उठा लिया और भगवान भोलेनाथ ने इनको उठा लिया। जब भगवान भोलेनाथ ने इनको चलाया तो ये नहीं चले, ये नहीं चले। उसमें इनकी क्या गलती है? क्योंकि इनके सामने उनके आराध्य खड़े थे। भाई भगवान विष्णु के आराध्य शंकर, शंकर के आराध्य विष्णु, जब इनके ये नहीं चले, क्योंकि ये कौन कहा है, यदि ये चले जाते तो 12
जब ये भगवान विष्णु पर चलते तो सृष्टि नष्ट हो जाती, जब ये नहीं चले तो भगवान भोलेनाथ ने इनको त्याग दिया। गुरु त्याग सकता है, एक पुत्र पिता यदि कभी गुस्सा हो जाए पुत्र को ताड़ना दे सकता है, सत्य सुतई उसको झेलेगा। बहुत अच्छा। अरे इनको जब भगवान भोलेनाथ ने त्यागा और जब ये मिथिला में ये विजयराज के पास रखे थे, जब इनकी पुत्री ने उनको उठाया, बहुत अच्छा आपने कहा कि सीता ने इसको उठा लिया। सीता असाधारण साधारण के विषय जो आपने खोला है, तो हम तो ये कहते हैं इनको तुड़वाने का प्रण क्यों लिया? भाई पुत्री ने उठाया था, प्रण ये होता कि जो कोई उठाएगा उसके साथ मानगिर संस्कार कर दूंगा, तुड़वाने का प्रण नहीं हो। उठाएगा वो बराबर का वीर होगा, कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी गणेश। और सच बताए हम, ये तो सत्यता तो ये है क्या कि ना तो भगवान ये धनुष है भोलेनाथ का, मिथिलेश का नहीं, सत्य है। ये धनुष है भोलेनाथ का, मिथिलेश का नहीं। और पुत्री है धरती की, धरती माता की पुत्री है सीता, वो भी मिथिलेश की नहीं। भाई हाँ प्रिय सज्जनों, ये 100 रुपया श्री श्री 1008 श्री मधुबनदास त्यागी बमचंद महाराज जी हरफला हरियाणा, ये 100 रुपया मधुबनदास त्यागी जी की ओर से एवं 20 रुपया रजत जी की ओर से हमारे रावण बाणासुर के सम्मान पर सफल होकर प्रदान करते हैं। समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद और आशीर्वाद की कामना करेंगे महाराज जी से। क्योंकि पुत्री दूसरे की, धनुष भी दूसरे का, टूटे न टूटे इनका क्या जाएगा, कुछ नहीं। एक और देखो तुम गणेश, अनेक और राजाओं ने प्रण किया है, बहुत अच्छी बात है यदि प्रण कोई करता है, लेकिन प्रण के साथ में कुछ ना कुछ रखा है, और ये विजयराज ने नहीं रखा। अरे प्रण किया तो क्या किया, इनको तुड़वाया जाएगा, और यदि ये नहीं टूटे तो, यदि ये नहीं टूटे तो क्या करेंगे? क्या विजयराज ने ये प्रण किया था कि यदि ये नहीं टूटेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं इस मिथिला को छोड़कर चला जाऊंगा? नहीं रखा, क्योंकि टूटे न टूटे, पुत्री का विवाह हो न हो, दोनों हाथ में लड्डू है, ना ये उनके ना पुत्री उनकी। इसीलिए गणेश जो भी आएगा धनुष कर्षण करने, अरे ये राम इसको पटक पटक कर इस मिथिला में मारोगा, शाबाश नाहर। हाँ भैया सज्जनों, ये 50 रुपए का पुरस्कार कल्लू नामदेव तुरसरा निवासी, ये हमारे रावण बाणासुर के सफल अभिनय पर खुश होकर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दशानंद जी, ये मिथिलावासी बैठे हैं और बड़ी अच्छी तरह सुन रहे हैं। जब सुनता है कोई तो सुनाने में भी आनंद मिलता है। कहो कैसे? तो यहाँ के नर और नारी कैसे हैं? तो बताया है, आप स्वयं जानते हैं कि पूर्व नर नारी सौभाग्य शुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता या गुणवान व्यक्ति बैठे हैं। बात जो भी कहो बड़ी संभल के कहना है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो मन में आई हुआ आंक दी। सुनिए, एक एक प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले आपने कहा कि ये अपने आराध्य पर जब भगवान शंकर ने चलाए तो नहीं चले, ठीक? यही तो कहा था। अब सामने कौन था? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान पर ये नहीं चले तो शंकर भगवान ने इनका त्याग कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अब हमें आप ये बताएं, अगर ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, इधर कह रहे हो कि
शंकर के आराध्य भगवान विष्णु। अच्छा हमें अब ये बताओ कि अपने आराध्य पर कोई धनुष चलाएगा? बोलो, अपने आराध्य के ऊपर कोई प्रहार करेगा? और अगर करेगा तो फिर तो बेकार है। सिद्धांत कहता है प्रहार करना तो बहुत दूर की बात है, अपने गुरु पर, अपने आराध्य पर, अपने माता पिता पर अगर कोई वचन रूपी प्रहार भी करता है तो दोषी माना गया है। गुरु की निंदा सुना जे काना तो पाप लगे गौघात समाना। भगवान शंकर ने विष्णु के ऊपर चढ़ाया क्यों? इस बात को जानते हो? क्यों चढ़ाया? और ये क्यों नहीं चले? इसीलिए नहीं चले कि भगवान शंकर के आराध्य विष्णु हैं, तो इसमें इनका दोष बिल्कुल नहीं। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि नहीं चले। अब दूसरी बात सुनिए, आपने कहा कि त्याग दिया, त्यागा नहीं था। महाराज देवराज को, जो महाराज सीरध्वज यानी जनक जी के पूर्वज हैं, आज से चौथी पीढ़ी पर महाराज देवराज उनको दिया था धरोहर रूप में कि आप इसको धरोहर रूप में रखिए, इसकी पूजा करिए, अर्चना करिए। तो देवराज ने कहा महाराज इससे होगा क्या? इनकी पूजा से हमें लाभ क्या मिलेगा? तो भगवान शंकर ने कहा देवराज तुम्हारे इसी वंश में एक ऐसा प्रतापी राजा होगा कि इसके माध्यम से उसे ब्रह्म के दर्शन होंगे, इसके माध्यम से उसको ब्रह्म के दर्शन होंगे। ये वरदान दिया था। महाराज देवराज ने पूजा, पीढ़ियां दर पीढ़ियां पूजती चली आई। और आज महाराज सीरध्वज के जमाने में जब ये दृश्य हुआ कि सीता ने उठाया, अब आ गया आपको बिंदु जिसमें आपने कहा कि यार सीता ने उठाया था तो तुड़वाने की क्या आवश्यकता थी? यही कहने थे जो उठाएगा। तो सुनिए, कहीं बेटी से बर श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। और यहाँ है वीरों की प्रतियोगिता। अगर सीता अपने आप में शक्ति है, जब शक्ति ने उठाया, और अगर बघेरा जी कह देते कि तोड़ जो कोई इसको उठाएगा, तब तो फिर समानता हो जाती। बेटी ने भी उठाया और उठाने वाले से साथ विवाह कर दिया जाता तो फिर अंतर क्या रहता? समानता हो जाती। इसने उठाया, उसने उठाया, इसलिए पर होना चाहिए श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ तभी माना जाएगा जो इसे उठा करके तोड़ेगा, तब श्रेष्ठ माना जाएगा। हाँ प्रिय सज्जनों, ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री शरद दाऊ मरघुआ निवासी, ये हमारे रावण मानसुर के सफल अभिनय पर खुश होकर प्रदान करते हैं। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका एक बिंदु और रह गया है। आपने कहा कि न तो सीता इनकी और न धनुष इनका। सीता भी दूसरे की है और धनुष भी दूसरे का है। अच्छा ये बताइए, जिस बेटी के या बेटे के माता पिता न हो, आप भी जानते हैं कई लड़के बच्चे अनाथालय पहुंच जाते हैं, जिनके माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया हो तो वो तो पापी है ही। ठीक है, ये थोड़ी सांसार की बात कर रहे हैं, नहीं आप सब लोग कहाँ ले जा रहे हो? सांसार की बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर पृथ्वी मां से सीता पैदा हुई, ये सत्य है। अब सीता नाम क्यों रखा, ये भी सुनो। हल्की फाल को कहते हैं सी, नोक को कहते हैं सी, उत्ता को कहते हैं फार। जो फार की नोक से उत्पन्न हुई नाम है सीता। वैसे महाराज जनक ने इनका नाम जानकी रखा था। जानकी नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहो पुण्य सीता, ये नारद जी के द्वारा नाम रखा गया है। जब पृथ्वी मां से पैदा हुई तो लालन पालन करने वाला तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? लालन पालन करने वाला चाहिए। और जो पालक पिता होता है वह पिता कहलाने का अधिकारी होता है। अब इसलिए महाराज सीरध्वज की पुत्री को अगर हम जनक की पुत्री सीता को कह देते तो कोई गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि सिद्धांत में भी लिखा है, एक जगह नहीं कई जगह, कि जनक सीता
लिखा है जनक सुता, अगर ये नहीं होता या गलत होता तो लिखने वाला शायद ये न लिखता, लेकिन लिखने वाला भी श्रेष्ठ होगा कोई जिसने जनक सुता लिखा है। अब इसके बारे में सुनिए, जब कोई भी चीज इस दुनिया में आविष्कार जिसका होता है या बनाई जाती है तो ये निश्चित है कि एक दिन उसको मिटना पड़ता है। ये संसार, ये सृष्टि नाशवान है। जो यहाँ पर आया है वो गया है और जो बना है वो मिटा है। हाँ, प्रश्न अगर तुम ये रखते तो बहुत अच्छा होता। अगर ये प्रश्न रखते कि भविष्य में कोई त्रिपुरासुर जैसा फिर से पैदा हो गया तो फिर वध किसके द्वारा किया जाएगा, इसको तोड़ा क्यों रहे हो, तब तो अच्छी बात थी। लेकिन अब समय के अनुसार हम समय का भोजन नहीं करते। श्री दशानंद जी, तुमने कहा कि धनुष्कर्षण नहीं होगा तो सुनो, अरे वो काम नहीं कर सकते हैं। अरे जो बातों का भुगतान करे वो वीर नहीं कहलाते हैं, जो अपने आप बखान करे। वास्तव में अगर वीर हो तुम, अरे तो छोड़ो ममता प्राणों की और समझो, अरे समझो वर्षा होती है बालों से प्रहारों की। छिपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं हुआ करते और मच्छरों की फूंक से पर्वत नहीं उड़ा करते। जब पृथ्वी पर मैं चलता हूँ बाड़े, जब पृथ्वी पर मैं चलता हूँ हिलने लगती है वही तभी भूत थर आते हैं, घबरा जाते हैं जीव सभी। अभी तुझको मैं बतला दूं, अभी तुझको मैं बतला दूं कि मैं महावीर हूं जिसने इस पृथ्वी को, कैलाश पहाड़ को कई बार भोलेनाथ सहित चूल्हे की भांति चुराया है। और बारिश ज्यादा बकबक करोगे, ज्यादा बकबक करोगे तो मारूंगा काम, अरे किसी तू इसमें चला दे, इसमें चला दे। विंध्याचल से अराय उदय न होगा भान, कौम के किसान से ये प्यार फैलाएगा। और हमारी लगती तो बुआ है, कहीं क्या तुम भी फूफा लगते हो। हमारी बुआ तुम्हारे वियोग में मर जाएंगी छाती पीट पीट और सारी लंका खोद सिंधु में नहाऊंगा। और ऐसी न करो अराय तो शपथ में शंकर की जीते जी धरा पर बारह सौ में कहूंगा। जिसने हमसे प्रश्न किया तो उत्तर दिया करारा और तुम्हारे जैसे योद्धा को मैंने पका पका रण मत मत पृथ्वी जगधावा, रण मत मत पृथ्वी जगधावा, पृथ्वी खोजत कितने न पावा। मैं संसार में फिरा हूँ, मुझे मेरी बराबरी का पेड़ नहीं मिला। तू क्या मुझे मारेगा पटक पटक कर, ये तेरे को दे रहा चुनौती। अरे पढ़ागे तू, पढ़ागे तू, देख तेरा क्या हाल करूं। अभी तुझे इस पृथ्वी में देखो फूफा भी देखो कितनी कितनी ताकत दिखा रहे हो। वो भतीजे के हाथों से पिटे अच्छा नहीं है। अगर भतीजे के हाथों से पिटे तो अच्छी बात है। हम तो नहीं सोचते कि तुम पिटो, लेकिन तुम बातें पिटने की कर रहे हो। तो सुनिए दशानंद जी, अरे जो अभिमान में तुम भूले हो, अरे अभी सारा भुलाऊंगा और ऐसी दुर्गति करूंगा, ऐसी दुर्गति करूंगा कि तुम क्या, हम क्या, ये क्या, कोई भुला न पाएगा। हो तो निकलो पिछले से बाहर, ऐसा सबक सिखाऊंगा। अरे रगड़ रगड़ कर ऐसी दशा करूंगा कि छठी का दूध याद रहेगा। इसलिए अब संकेत में संकेत आ रहा है। समय, साहित्य और समाज तीनों बातों को लेकर चलना है। इसलिए हे भगवान शंकर के पिता, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अब ये तो जैसे है, लेकिन हाँ बस प्रार्थना ही नहीं है कि
आज एक पिता की प्रतिज्ञा और बेटी की सिंदूर की लाज आपके हाथ में है, आप उसकी पूर्ति करें। एक बार बड़े प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। ये बड़ा स्वरूपी बाधा ने मैं जिस उद्देश्य से यहां आया था उस उद्देश्य को भ्रमित कर दिया। मेरा जो था उद्देश्य मुझे उसको पाना है। अरे उस तीन लोक के नाथ के दर्शन करके जाना है, जाना है। इसीलिए अब मैं यहां से जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं जब तक यहां रहा, मैंने खुद ने ये प्रतिबंध लगाया, मैं यदि यहां रहा तो कोई ना आगे आएगा। अरे जो मेरा ऋण है, जो मेरा मिलन है, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ के जो मेरा अंतिम बार प्रणाम स्वीकार करें और आप वो ही करें जिसमें मेरा हित हो। आप वो ही करें जिसमें मेरा हित हो। मुझे भली भांत ये अवगत है कि आप वही करेंगे, वही करेंगे। बोलो